देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बादल जो एमवीए गठबंधन पर मंडरा रहे हैं, वो बादल फिलहाल छटने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, करीब 5वां दिन है आज और 5 दिन में 500 बार ऐसी खबरें सुनने में आई हैं या 50 पल ऐसे हर किसी ने महसूस किए हैं जब बयानों को सुनकर लगा कि शायद एमवीए गठबंधन टूट जाए। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के करीब 37 विधायक हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। इन विधायकों की शिकायत शरद पवार से है, इन विधायकों की शिकायत कांग्रेस पार्टी से है। इस विरोधी या बागी विधायकों के जो गुट हैं उसका नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे के बयान से हम आपको रूबरू करवाते हैं। उनका यह कहना है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है और ये हमें मंजूर नहीं है। एकनाथ शिंदे का यह भी कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी के जो नेता हैं वो शिवसेना की छवि को खराब करते हैं और इसलिए एमवीए गठबंधन के साथ राजनीति मुमकिन नहीं है। फिलहाल कई तरह के सवाल शरद पवार पर भी उठ रहे हैं। जितनी बार शरद पवार मीडिया के सामने आए हैं, जितनी बार मीडिया से रूबरू हुए हैं, सवाल उनसे भी किया गया है कि क्या अब आप इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे। इन सबके बीच में हम आपको बताने वाले हैं कैसे एकनाथ शिंदे का दम देखकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कैसे एकनाथ शिंदे की ताजपोशी को लेकर शरद पवार राजी हो गए। शरद पवार ने कहा, अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम उनके साथ हैं। अजीत पवार के बयान से हम आपको रूबरू करवाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार क्या कुछ कहते हैं एनसीपी और शिवसेना के अलग हो जाने पर। वो छोटे छोटे बिंदु जिन्होंने बड़ा बवाल महाराष्ट्र में मचा रखा है, उसके पीछे की बैक स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में चल रहे भीषण सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कठिन वक्त पर बेटे आदित्य ठाकरे पिता का सबसे मजबूत सहारा बने हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह से अजीत पवार ने इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान सामने रखा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और शरद पवार दोनों को लेकर ये खबर लगातार सामने आ रही है कि आखिर ये दोनों नेता शिवसेना को अपना समर्थन देना बरकरार रखेंगे या फिर अलग हो जाएंगे। आपको बता दें, कई तरह के सवाल एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन पर उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में अजीत पवार ने साफ साफ कह दिया है कि हम सीएम ठाकरे से बात करेंगे, सरकार आगे कैसे काम करेगी इस पर फैसले लेंगे। विधायकों के निलंबन को लेकर बोलने का अधिकार हमारे पास नहीं है। विधिमंडल के पास बर्खास्तगी का मामला है, वो कानूनी सलाह ले सकते हैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। सरकार अल्पमत में नहीं है। जो बागी हुए वो शिवसेना के विधायक हैं। जब सवाल अजीत पवार से किया गया, क्या नैतिकता के आधार पर एनसीपी को पीछे नहीं हट जाना चाहिए क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो रही है, इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने गोल गोल घुमा फिरा कर कह दिया, मुख्यमंत्री के नाते हम उनका समर्थन कर रहे हैं। अजीत पवार ने कहा, किसी मंत्री विधायक को कोई कमी या तकलीफ नहीं थी। मंत्री बनने के बाद उनके पास हर चीज़ का अधिकार था। बीच में कोरोना हुआ इसलिए ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई। बागी विधायक शिवसेना के हैं, 40 हैं वो उनके हैं, मैं उस पर क्या कहूँ। आज भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है और आज भी फैसले लेने का अधिकार है। डिप्टी स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस वो लोग जता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आधार तो होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आधार में अगर कुछ है तो डिप्टी स्पीकर के पास नो कॉन्फिडेंस मान्य होगा। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में जारी सत्ता संघर्ष के पीछे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर भी बात कही। अजीत पवार ने कहा, कल मैंने अपना पक्ष रख दिया है, मुझे जितना पता है उस पर मैंने अपना पक्ष रख दिया है। वरिष्ठ लोगों के मत मुझसे अलग हो सकते हैं क्योंकि वो कई मुद्दों पर मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपको बता दें, अजीत पवार ने इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका से सीधे सीधे इनकार कर दिया, लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार के बयान से असहमति जताई
और साफ तौर पर कहा कि जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का नतीजा है। महाराष्ट्र में जारी इस सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और जब एकनाथ शिंदे हार मानने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ दूसरी तरफ शिंदे के सामने अजीत पवार और शरद पवार को हार माननी ही पड़ी। एकनाथ शिंदे को पावर चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन लेने का अधिकार चाहिए, और एकनाथ शिंदे की इस मांग पर शरद पवार और अजीत पवार अपनी सहमति दिखा चुके हैं। शरद पवार की ओर से साफ साफ कहा जा चुका है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो हम अपना समर्थन उन्हें देने के लिए तैयार हैं।